तीसरा जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल चेंज था वो था ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन को दोस्तों आप ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आपका घर है और किसी दूसरे का पड़ोसी का घर है। अब आपके घर में मान लो आप नॉनवेज में 3-4 आइटम या वेज में 3-4 आइटम आप बना सकते हो घर में, लेकिन आपको 5वां व 6वां आइटम खाने का भी इच्छा है या और वैरायटी खाने की इच्छा है, लेकिन वो जो वैरायटी है वो आपको बनाना नहीं है, तो स्वाभाविक सी बात है आपको बाहर से लेना पड़ेगा। आप जोमैटो भी करोगे या पड़ोसी के पास घुल मिलकर उनसे रेसिपीज भी मांगोगे तो भी आपको अपना घर का दरवाजा खोलना पड़ेगा। ये जो घर का दरवाजा खोलकर सामने वाले को एंट्री कराते हैं हम, इसी चीज को सिंपल भाषा में ग्लोबलाइजेशन। जब ये शुरू होता है दोस्तों तो फॉरेन कंपनियां भी हमारे देश में इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। एफडीआई बढ़ जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ जाता है देश में। ग्रेजुअली बढ़ता है ऑफ कोर्स, और कुछ सेक्टरों में बढ़ता है, लेकिन बढ़ना शुरू होता है, कम से कम स्टार्ट होता है। इंडिया ग्रेजुअली एक ओपन इकोनॉमी बन जाता है, और इन 3 चीजों ने दोस्तों हमारे देश का सिस्टम बदल कर रख दिया, पूरा सिस्टम बदल कर रख दिया। और जो कर्जा हमने लिया था, जिसके वजह से हमने अपने सोने को जो है गिरवी रखा था, वो हम लोग समय से पहले ही छुड़वा सके। ये बहुत अहम बात है इन 3 रिफॉर्म्स की वजह से जो हम कर, जैसा कि हम लोग ने बात कही कि 1991 के बाद ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स हुए दोस्तों, उसके बाद जो ग्रोथ है वो एक्सप्लोड हो गया। 7 से 8% जीडीपी में भारत जो है ग्रो करने लगा। सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि जिस देश में 3 या 4% की ग्रोथ हो रही थी ऑन एन एवरेज, वो 7 से 8% तक बढ़ गया। आईटी सेक्टर जो एकदम जीरो पे थी, स्क्रैच से शुरू होती है, और आज के तारीख में आईटी सेक्टर कहां पहुंच गई? आज के तारीख में आईटी सेक्टर $200 बिलियन से भी कहीं गुना बढ़ गया। सिटीज लाइक बैंगलोर, गुड़गांव, हैदराबाद, ये सब बूम कर गए। प्राइवेट जॉब्स तो एक्सप्लोड हो गया, बहुत ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलने